और मेरे जो मैंने दिए थे। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम टेस्ट डिस्कस कर रहे थे जो 11/9 को हुआ था। वहां तक हमने कहाँ तक सवाल कर लिए थे? 20। राइट। ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आइए, हमने लास्ट क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, यानी कि एमसीक्यू के बाद 2 सवाल किए थे, क्योंकि 20 तक तो एमसीक्यू ही थे। आइए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था? हो गया था ये भी? ना 23 से शुरू करना है। नहीं, ये हमने कर लिया था क्या? क्लास में हाँ डिस्कस सर, हो गया था? डिबेंचर्स डिबेंचर्स हो गए। 22 तक हो गए थे। ओके, अभी 23वां सवाल लोन का मैं बाद में कराऊंगा। ये ये वाला सवाल पढ़ो। नहीं, मैं कराऊंगा आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मोहन, गिरधारी, श्याम वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2. On 31st March 2022, Girdhari retired after making all adjustment of account reserve, revaluation, reassessment of liability, and the balance of the capital account stood 5 lakh. Mohan and Sham agreed to pay Girdhari 5 lakh 90,000 in full settlement of his claim. Calculate the value of goodwill of the firm. आपको मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में शायद ये डिस्कस किया था कि एडमिशन के टाइम पे जो हिडन गुडविल निकलती है, हिडन गुडविल का सवाल है कि नहीं है? एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल निकलती है वो पूरी फर्म की निकलती है, पर रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल आएगी, हिडन गुडविल आएगी, वो रिटायरिंग पार्टनर शेयर की आएगी। अब यहां पर कैलकुलेट द, अंडरलाइन द वर्ड गुडविल ऑफ द फर्म। हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। यार गुप्ता जी, मेरे पे दया करो थोड़ी सी। आपको उसका ड्यू कितना बन रहा था? गिरधारी का 5 लाख बन रहा था, पर मोहन और शाम उसको कितना पे करने के लिए रेडी हो रहे हैं? 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किस बात का पे कर रहे हैं भाई? वो बुआ लगा थोड़ा ना हमारी। और गुडविल किसकी? गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल। किसकी गुडविल? गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल। बताओ ऑनलाइन वालों, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। पहले मैं क्या निकालूंगा? नोट करते जाओ। गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल रुपीज, और ये कौन सी गुडविल है? ये कौन सा केस है मेरा? हर मेयर हिडन गुडविल का केस है। मेरी 5,90,000 मेरे को, मैंने उसे दे दिए, जबकि ड्यू कितना था उसका? तो ये जो 90,000 आया सुहानी, ये गिरधारी शेयर गुडविल है कि नहीं है? अब अगर आप जो गिरधारी का शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म पता लग जाएगी नहीं लग जाएगी? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऑनलाइन वालों, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। देखिए, हमारे 3 पार्टनर कितने कितने के थे ये? इनकी रेशो 4:3:2, 4:3:2। और नाम क्या क्या थे? मोहन, गिरधारी, श्याम। मोहन, गिरधारी और श्याम थे कि नहीं थे ये गुप्ता जी? यहां पर मुझे गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। यहां पर ये जो गुडविल निकली है, एडमिशन के केस में क्या निकलता है? पूरी फर्म की गुडविल। वहां पर इसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म आता है। ईशा, मेरी बात समझ में आ रही है? पर यहां पर रिटायरमेंट के केस में जो गुडविल निकलती है वो किसकी निकलेगी? इटसेल्फ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। इटसेल्फ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था? 3/9 था। तो अगर मैं गुडविल ऑफ फर्म निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 90,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ गिरधारी शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ गिरधारी शेयर, तो आपका कितना आ जाएगा ये? सुहानी, याद है तूने कुछ किया था ऐसा? क्या मतलब हिडन गुडविल याद नहीं थी तेरे को? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? और हिडन गुडविल का सवाल आएगा ही आएगा। प्रीशा बंसल, मानवी, युक्ति, युक्ति, यस सर। युक्ति,
यस सर। पेपर कैसा गया? अच्छा सर, अच्छा था सर। अच्छा था। तो उसकी पीडीएफ कौन भेजेगा खींच के फोटो? भेज रहे सर। भेज दियो, जल्दी भेज दो ताकि मैं डिस्कस करना भेजूंगा। ये बात समझ में आ गई? अब आपको क्या एंट्री करनी है, इधर देखिए, इधर देखिए सभी जने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई फर्म की। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जैसे ही गिरधारी की शेयर ऑफ गुडविल आई 90,000 आई, आपका हाथ रुक जाएगा, आपका हाथ रुक जाएगा। क्योंकि जो आपका गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो गेनिंग रेशियो में होता है कि नहीं होता? और अगर आपको न्यू रेशियो गिवन होगी तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सवाल में देख लेते हैं एक बार। कोई भी मुझे रेशो गिवन नहीं है, तो आपकी जो रेशो ये बताइए, तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी? 4:2 बन जाएगी, यही नई बनेगी और यही गेनिंग बनेगी। तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। और एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगी? मोहन श्याम टू गिरधारी। क्यों आएगी? फिक्स कैपिटल कहां लिखा है? वो सिर्फ बेटा वो एडमिशन के केस में होता है। एडमिशन के केस में, हिडन गुडविल केस में नया पार्टनर कभी भी गुडविल कैश लेकर नहीं आता, इसलिए वहां न्यू पार्टनर करंट अकाउंट होता है। दोबारा बताता हूं, याद रखना, ये गलती कराएगा रविंदर तुमसे अगर उसने एडमिशन की हिडन गुडविल पूछ ली। हिडन गुडविल के केस में कभी भी नया पार्टनर गुडविल कैश लेके, एक चीज बता, चल कॉमन सेंस की बात बता, अगर वो गुडविल कैश ले आता तो मुझे कैश तो दिख जाता ना, और अगर कैश दिख जाता तो फिर हिडन किस बात का? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर फर्म को यह पता लग जाता कि जो नया पार्टनर आया 50,000 रुपए गुडविल कैश लेके आया, तो फिर हिडन किस बात की? पिक्चर का सस्पेंस ही खत्म हो गया, पिक्चर का सस्पेंस ही खत्म हो गया। अगर आपने स्पेशल ऑप्स देखी होगी, अगर आपको पता लग जाता कि इकलाक खान कौन है, तो पूरी सीरीज की ऐसी की तैसी हो जाती। एंड तक नहीं पता लगा, साला पूरी रात मेरी काली हो गई इस चक्कर में कि इकलाक खान कौन है। सही बात है कि नहीं है? और क्या क्या एक्टिंग करी है मेनन ने। आइए, तो आपकी एंट्री क्या होगी और कितने अमाउंट्स होगी? सुहानी 90, अरे सुहानी 90,000 से होगी कि नहीं होगी? अबे परसों पेपर है, जितना भरत मिलाप करना है बहनों कर लेना 6 बजे के बाद। किसमें? हाँ, एडमिशन में अगर हिडन गुडविल का केस होता तो आप करते न्यू करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर एडमिशन के केस में आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करते तो न्यू करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता। समझ में आ रही है प्रीशा, क्रिश? यस सर। आइए, Yes, तो sir. एंट्री क्या बनेगी अब? सर इसमें एंट्री के मार्क्स कितने हैं? बेटा ये इसमें 3 नंबर में 1 नंबर तो था वैल्यू ऑफ गुडविल का, ओके। और 2 नंबर थे इस एंट्री के। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर आपके नरेशन लिखोगे तो भी तो आधा नंबर कटना ही नहीं कटना। लिखिए ना, फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो 1/4 नंबर कटेंगे। क्या सर फॉर्मेट के तो हम नजदीक भी नहीं जाते। 3 से हो गया 60, 30। बताओ ये आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस Yes, चैप्टर से sir. सारे के सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे इन्होंने इस टेस्ट से। बताइए कोई डाउट? मानवी नवम, मानवी जिंदल, Yes, sir. समझ आ रहा है Yes, बेटा? sir. Yes, हार्दिक, sir. दिव्यांश गर्ग। Yes, sir. आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ विजेता वैशाली दीक्षा who are share a profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2022, विजेता वैशाली एंड दीक्षा। ये सवाल हमने कर नहीं लिया था? किस सवाल में कराया है? दीक्षा डाइड। सवाल पढ़ के हमें समझ आ गया कि डेथ का सवाल है। मैंने आपको हमेशा क्या बोला, डेथ के सवाल में पहले ये नोट करोगे कौन मरा, दूसरा क्या नोट करोगे कब मरा, तीसरा ये नोट करोगे कि लास्ट बैलेंस शीट आपने कब बनाई थी। आइए, दीक्षा मर गई, दीक्षा मर गई, कब मरी? इधर देखिए, पार्टनर के नाम,
पहले गले का नाम क्या था? विजेता, वैशाली, विजेता, वैशाली और दीक्षा। इनकी रेशो क्या थी? 2:2:1। कौन मर गई? दीक्षा मर गई, तो उसको अर्थी में बंद कर दो 1/5 के लिए। अब कब मरी? 1 अक्टूबर 22 को मरी। लास्ट बैलेंस शीट आपने कब बनाई थी? लास्ट बैलेंस शीट यहां बनी थी। तो यानी कि ये कलेश कितने महीने का है? 6 महीने का कलेश है कि नहीं है? ये 6 महीने अपने मरने से पहले वो 6 महीने बिजनेस में काम करके गई कि नहीं गई? हाँ जी बताइए। मानवी, नवम, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिव्यांश, Yes, sir. क्रिश, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हार्दिक, संभव, Yes, sir. समझ आ रहा है? अब मेरे को सवाल में करना क्या है? मैंने हमेशा बोला पहले सवाल को पढ़ लिया, ये डिसाइड कर लिया कि सवाल कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद उसके चरणों में आ जाओ। चरणों में ही स्वर्ग होता है कि मुझे जर्नल एंट्री बनानी है या लेजर बनाना है। चरणों में देखा दीक्षा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कि लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं बनानी। आइए मेरे साथ बनाइए क्वेश्चन नंबर 25। बनाइए मेरे साथ। ईशा बना बेटा। दीक्षा कैपिटल अकाउंट। सभी जने ऑनलाइन वाले भी बनाएंगे प्लीज। है अबे यार ये क्या कर दिया मैंने? वो यार कल का 11 का नशा नहीं उतरा यार अभी तक। 11 की क्लास का नशा ही नहीं उतरा यार। Sir, date particular amount, date particular amount. नहीं डेट तो आती नहीं बेटा। हैं? वो कल का 11 का 12 घंटे 11 को पढ़ाया ना। क्या अभी तक रात का नशा उतरा नहीं है? ये हो गया, ये बन गया बेटा, फॉर्मेट बन गया दीक्षा का। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम नीचे तो देखेंगे ही नहीं, सबसे पहले दीक्षा का बैलेंस लिखेंगे। लिखो बाय बैलेंस बीडी 1,50,000। लिख लिया सभी बच्चों ने 1,50,000? एसी का रिमोट कहाँ गया यार? लिख लिया सबने 1,50,000। फिर देखो कोई जनरल रिजर्व है? कोई जनरल रिजर्व है 25,000 है। दीक्षा का 1/5 पार्ट था, तो क्या लिखेंगे? पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है गुप्ता जी? 1,50,000। कोई जनरल रिजर्व है 5,000, क्योंकि वो 1/5 के लिए था कि नहीं थी दीक्षा? हर मेहर समझ आ रहा है? इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। इधर देखो कोई गुडविल है, P&L है? नहीं है, टेंशन खत्म। अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन वालों यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. आइए अब हम नीचे सवाल को पढ़ रहे हैं। दीक्षा मर गई 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने का कलेश है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का लगाऊंगा, क्योंकि उसने 6 महीने तो काम किया। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? और ये 10% के हिसाब से है, तो थोड़ी अबैगस लगाना शुरू करो। तो 6 महीने का 5% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ईशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो डेथ का सवाल होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है रिटायरमेंट एज वेल एज फंडामेंटल, द क्वेश्चन ऑफ डेथ का जो क्वेश्चन होता है वो आपका फंडामेंटल और रिटायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें दोनों के ही कॉन्सेप्ट आपके रिव्यू होते हैं। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आएगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आपको न्यू रेशियो दी हुई है तो आपको गेनिंग निकालनी पड़ेगी, तो ट्रीटमेंट वही सेम होगा, गेनिंग टू रिटायरिंग। और अगर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आप P&L सस्पेंस के थ्रू करेंगे। आइए बताइए, ये क्लॉज हो गई कि नहीं हो गई? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब मुझे गुडविल निकालनी है। द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर 20,000 है, इसका परचेज कितना निकालूंगा? गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो गई? 60,000 हो गई। गुडविल ऑफ फर्म 60,000 हो गई, नहीं हो गई? इसका मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा। और वो कितने के लिए आई थी लल्ली? 1/5। कितना आ गया? 12,000 आ गया। जैसे ही 12,000 आएगा मेरा हाथ रुक जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में ट्रीटमेंट गुडविल तो सेम रहता है, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। क्या मुझे नई रेशियो दे रखी है? आंसर इज नो। आंसर इज, और आपकी जो पुरानी रेशियो थी वो 2:2:1 थी। आपकी ये वाली रिटायर हुई है दीक्षा 3rd, तो आपकी नई भी यही हो जाएगी और गेनिंग भी यही हो जाएगी। तो 12,000 को आप बांटोगे 1:1 में। 12,000 को बांटोगे 1:1 में। हाँ जी सुहानी जी, 12,000 को बांटा 1:1 में, तो एंट्री क्या जाएगी? बाय पहली वाली का नाम क्या था? विजेता कैपिटल अकाउंट 6,000 और बाय वैशाली कैपिटल अकाउंट 6,000। बताइए तनिष आहूजा जी, यहां तक आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ तनिष चावला, वो कल तनिष आहूजा 11th वाला था ना। बताइए मेरी बात बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया यहां तक सवाल? यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। आइए sir. आगे। ये वाली क्लॉज भी हो गई, ये वाली भी हो गई। वो कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 60,000 रुपये प्रॉफिट था, पर यहां पर ये नहीं बताया कि जो हम दीक्षा को प्रॉफिट देना चाहते हैं वो किस हिसाब से देना चाहते हैं। तो जब आपको सवाल में कुछ नहीं दिया तो आपके पास पता 2 मेथड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो हमारे पास प्रॉफिट जो डाटा अवेलेबल होगा हम उसको यूज करेंगे। हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है? 60,000 है। ईशा 60,000 है कि नहीं है? तो पहले मैं क्या निकालूंगा? फर्म का प्रॉफिट निकालूंगा। ये पिछले साल का प्रॉफिट है कि नहीं है? ये पिछले साल का फर्म का प्रॉफिट है, पूरे साल का। अब मैं इस साल फर्म कितने महीने चली है, तो फर्म का प्रॉफिट 6 महीने का आएगा। कितना आएगा? 60,000 डिवाइड बाई में 12 इंटू में 6। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? उसमें दीक्षा बहन का कितना था? दीक्षा बहन का 1/5 था कि नहीं था? दीक्षा बहन का 1/5 कितना हो गया? ये 6 दूनी 12, 6,000 रुपए ये दीक्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको दीक्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीक्षा कैपिटल। अगर ये लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती, फिर एंट्री होती दीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बाय हाँ इसकी भी डेथ हो गई। आ गए कोमा से वापस आ गया कोमा से वापस। ये बात समझ में आ गई? अब एक बात याद रखना, इस सवाल में नहीं दी हुई।
जो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से बता रहा हूं, जो आप गलत करोगे। मान लीजिए, ध्यान से सुन रहे हो ऑनलाइन वाले बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा हूं, 5th नंबर, पेड 50,000 टू दीक्षा एग्जीक्यूटर, राइट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर टू बैंक लिख देते हैं 50,000, क्योंकि जो बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर में आएगा, यहां लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। भैया भूत को कहां से पेमेंट दे दी तुमने, ये तो मर चुकी थी। तो दीक्षा के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करना यानी कि भूत को पेमेंट करना, और भूत को पेमेंट नहीं होती। पहले ये ट्रांसफर कहां जाएगा, एग्जीक्यूटर में, और एग्जीक्यूटर की एंट्री, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, दीक्षा एग्जीक्यूटर टू बैंक, दीक्षा एग्जीक्यूटर टू 90% बच्चे जल्दबाजी में 50,000 रुपए यहां लिख के उसका एग्जीक्यूटर बैलेंस निकाल लेते हैं। नवा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो आपको अगर कोई डेथ के केस में पेमेंट है, अगर आपको डेथ के केस में पेमेंट है, तो वो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कभी भी नहीं आएगी, मत कर देना। और याद रखना, सर ने बोला था कि भूत को पेमेंट नहीं होती। समझ में आ रही है? आइए, तो यहां पर अब इसकी कोई ड्राइंग तो थी नहीं, तो ये बैलेंस क्या निकलेगा, इधर का टोटल करिए आप, 1,80,500। तो ये क्या आ जाएगा, टू दीक्षा एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,80,500। यहां पर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, यहां पर एक चीज और सिखाऊंगा मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पेपर में गलत करोगे आप। मुझे इस बात का जवाब देगी ईशा। इसमें मैं एक और मजे ले लेता हूं, एक और मजे क्या ले रहा हूं, मैं यहां कहता हूं, इस मजे को कौन से रंग में लिखूं, मेरे रंग में, आई लव पिंक। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, पहले आई लव पिंक ही करूंगा मैं, और मुझे ईशा आंसर बताएगी इसका। मैं पहले जरा एक बार सफाई कर लूं, ताकि ईशा इसको ये ना लगे कि सर मैं तो कुछ और देख रही थी, आप दिखा कुछ और रहे थे। आइए, आई लव पिंक, मैं छठी क्लॉज बना रहा हूं यहां पर, 5th, दीक्षा विड्रॉ ₹60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दे, इसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दीजिए। ये भी इसी बहाने में आपका पूरा डेथ का सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा। यार तेरे से पूछी है मैंने पूछी है दीक्षा से, दीक्षा से पूछा दीक्षा तो मर चुकी है सर। हाँ, कैसे निकाला, इनटू, गलत है, गलत है, गलत है, यही तो कह रहा हूं, यही तो गलत होगा आपका। मुझे कोई बताएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? वेरी गुड, 1800 आएगा, 3600। गुप्ता जी आप भी, अरे यार मेरी एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब मैंने फंडामेंटल कराया था। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पीरियड। यहां फर्म कितने महीने चली है डेथ से पहले, 6 महीने चली है ना, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 3 महीने। हो गई थी झंड अभी, गुप्ता जी, वंश गुप्ता जी, हो गई थी झंड। रवि ने पूछ लेना था कल, और सब निकाल रहे हैं, सर मैं तो 6 महीने लगा के आ गया, आप ही ने बताया था, मैंने बोला था एवरेज। आज आपको एवरेज पीरियड का मतलब समझ आया कि नहीं आया?
हाँ जी प्रीशा बंसल, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? एक चीज बता, मैंने क्या कहा था आपको, डिस्कशन करने का यही फायदा होता है और यही सवालों में आपको प्रॉब्लम आती है। लल्ले पल्ले तो सब कर लेते हैं। जब मैंने बोला था, पुराना फंडामेंटल का बताता हूं, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन एवरेज पीरियड। तो आप जब 6 महीने लेते थे तो हम ये मान के चलते थे कि बिजनेस पूरे फर्म पूरे साल चली, तो आप 12/2 कर देते थे 6 महीने। और मैंने आपको ये बताया था अगर बिजनेस 1 जुलाई से शुरू हुआ, 1 जुलाई से शुरू हुआ और 31 मार्च को बंद हो गया, तो बिजनेस 9 महीने चला कि नहीं चला? तो आप इसका 4.5, अब तो बड़ी जल्दी आ रहा है 4.5। अब इस केस में आ जा, इस केस में आ जा, दीक्षा के केस में, दीक्षा के केस में आ जा। तेरी बिजनेस कब से कब चला है ईशा? तीस 9, यानी कि बिजनेस कितने टाइम रन हुआ? 6 मंथ। तो एवरेज कितना निकलेगा इसका? एक अक्टूबर को मरा ना भाई, देख ले। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 3 मंथ्स। तो आंसर क्या हो गया? 60,000 इंटू 12% इंटू 3600 रुपये। वंश गुप्ता जी बता रहे हैं। जो तेरी मामी लग रही है दीक्षा की, वहां जो तुझे फालतू ड्राइंग, उसको ड्राइंग दे रहा फर्म में। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई प्रीशा बंसल? नवम, Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? फंडामेंटल भी रिवाइज हो रहा है कि Yes, नहीं हो रहा है sir. इसके साथ? हाँ, यस। अगर 1 महीना चलती तो आधे महीने का लगाता। समझ में आ गई? और अगर 73 दिन लगाते तो 73 का तू आधा कर देता। हाँ, तो तू पीरियड आधा कर देता ना यार। तू जो अपना निकाल के उसका आधा कर दे, बात खत्म हो गई। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, डेथ के पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो गए कि नहीं हो गए? अब जो आपका गलती करना Yes, था, जो आपने Yes, गलती sir. करनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, Yes, वो मैंने sir. ठीक करा दी आपकी। और कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर क्लॉज आ गई तो कृपा करके मुझे दुआएं देना कि सर ने भी ताजा ताजा कराया और याद था। मुझे क्या बता, ये तो एंट्रियां बनती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपसे वो चीजें करा रहा हूं जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने 30 सालों में देखी कि बच्चा कहां कहां गलती करता है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड 1 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी ऑफर पब्लिक को 80,000, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। द कंपनी वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2000 पर शेयर टू छवि, हर शेयर वर फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल निकालनी है। मैं सीधा इसका आंसर लेता हूं। ऑथराइज कैपिटल में क्या आ जाएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 लाख 10 लाख। इशूड में आ जाएगा 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 लाख 8 लाख। अब सब्सक्राइब में आ जाओ। मैं मेन आंसर दे रहा हूं आपको। हमारे पास कितने बच्चे थे? 80,000। इसमें से अच्छे कितने थे और गंदे कितने थे? गंदी कौन थी? छवि। छवि को कितने शेयर दिए थे? 2,000। और मैं सारे पैसे मंगा चुका था। इसका मतलब 78 अच्छे थे। इनसे पूरे पैसे मंगाए, पूरे पैसे दे दिए। अब इसके साथ क्या किया था? पहले इसका स्टेप में क्या होगा? कॉल्स इन एरियर होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा? शेयर फॉरफिट होगा। तीसरा स्टेप तो हुआ ही नहीं। जब शेयर फॉरफिट हो गया तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया। अब शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है? जो तुझे मिल गया होता है। छवि ने 10 रुपए में से 2 रुपए मंगाए पर नहीं दिए, इसका मतलब 8 मंगाए और दे दिए। और ये 8 रुपए कहां चले जाएंगे? क्योंकि अभी शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। तो ये 16,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर क्या आएगा? 7,80,000 एड शेयर फॉरफिट 16,000, 7,96,000। बताओ आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये था आंसर। Yes, sir.
हाँ जी, नमम गोयल, मानवी, दिव्यांश, संभव, Yes, sir. कृष, हार्दिक समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ख्वाहिश समझ आ गया ये? गुप्ता जी चलिए आगे। आशा, रीना, चाहत आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द रेशो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2022। सवाल को मैंने पढ़ लिया। यहां से मुझे पता लगा आशा रीना ने डिसाइड करा इक्वली का चेंज इन पीएसआर का सवाल हो गया। मुझे ये डिसाइड हो गया कि सवाल चेंज इन पीएसआर का है। अब मैं इसके चरणों में आऊंगा क्योंकि चरणों में ही स्वर्ग होता है। मुझे जर्नल एंट्री बनानी है या लेजर बनाने हैं। आइए, नेसेसरी जर्नल एंट्री, मुझे जर्नल एंट्री बनानी है, राइट। अब देखिए, कभी भी कोई सवाल आए, आपको कभी भी कोई सवाल आए, चाहे वो चेंज इन पीएसआर का हो, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे वो रिटायरमेंट का हो, आपका तरीका एक ही रहेगा। जब हम लेजर बनाते हैं, हर मेहर ध्यान से सुन, जब हम लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। यहां पर हम ओपनिंग एंट्री की ओपनिंग एंट्री यहां नहीं बनाते। चले स्टेप नंबर 2 पे, फिर वही मेरा गाना शुरू होगा। कोई जनरल रिजर्व है? कोई जनरल रिजर्व है? क्या चेंज इन पीएसआर में ये मना तो नहीं किया गया कि जनरल रिजर्व को आपने एज इट इज जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना? ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन देयर ओल्ड रेशो। इन देयर, तो बनाओ जर्नल का परफॉर्मा बनाओ, जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। और रेशो क्या थी इनकी पुरानी? 2:1। जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 27 सर। 27। थैंक यू। लिखो जर्नल डेट particulars LF debit in rupees, credit in rupees. The first entry is journal reserve account debit to Asha, Reena, Chahat. Both are my best friend in the college. है? हाँ, फोटो दिखाता हूँ रीना की अभी तेरे को, अभी क्लास खत्म होने दे। आशा कैपिटल अकाउंट, रीना कैपिटल अकाउंट और चाहत कैपिटल अकाउंट, जो मुझे बहुत चाहती थी पर मैं उसे कभी नहीं चाहता था क्योंकि मेरा बापू बड़ा सख्त था। है? क्या कह रहा है? मैं सख्त नहीं था बेटा, मैं तो पिटने के उसमें रहता था कि पिट जाऊंगा। चाहत की चाहत मैंने दबा दी। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना जनरल रिजर्व था? 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व था। टू इस टू वन में डालूंगा 2 2 4 5, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000, 80,000। ओल्ड माइनस न्यू तो तब सैक्रिफाइस करते ना जब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता। वो तो तब होता जब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटने वाला काम करना। मैंने पहले डिस्कस ये की कि नहीं की? ईशा बताओ, ये एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऑनलाइन वालों ये हर मेहर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओवरऑल सारे चैप्टर एक बार को रिवाइज हो रहे कि नहीं हो रहे पेपर की हेल्प से? थोड़ा थोड़ा, वो कहता ना 56 भोग लग रहे हैं तुम्हारे को। अब जो भगवान को 56 भोग दिए जा रहे हैं वो मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भगवान हो। आइए, जनरल रिजर्व है, हो गया, बाकी कुछ अब नहीं है, दादा बक नहीं कर रहा। इधर देखो, कोई P&L है? नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। गुडविल है? नहीं है। अब आ जाओ नीचे। मैंने पहली ट्रांजैक्शन पढ़ी, गुडविल ऑफ फर्म 1,50,000 गुडविल की फर्म की दे रखी है। अब मुझे
एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी, क्योंकि चेंज इन पीएसआर का सवाल है और उसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आपका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:2:1, नई रेशो दे रखी है 1:1:1, तो बताइए आपकी सैक्रिफाइस का फार्मूला कहता है ओल्ड माइनस न्यू, यहां निकाल ले पहले। हाँ जी ऑनलाइन वालों, कुछ मेरी बात आपके समझ में भी आ रही है या मैं ऐसे ही भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं, पी, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बीन बजा रहा हूं या समझ आ रही है? सर आ रही है। समझ आ रही है। सर ओके, समझ आ रही है। धन्यवाद। आइए अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या थी, 2:2:1। नाम क्या थे इनके, आशा, रीना, चाहत। देख आज मैंने पलट के नहीं देखा, नहीं तो मैं हर बार ऐसे पलट के देखता हूँ ना कि क्या नाम थे, क्योंकि बिकॉज ये तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मेरे दिल पे लिखा हुआ इनका नाम। नहीं तो मैंने, तू देख हर सवाल को मैं चेक करता हूँ यार क्या क्या नाम था भाई। और तुमसे पूछता हूँ गुप्ता जी बता पहला नाम किसका था, आज मैंने नहीं पूछा इसमें। आइए ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्या हुई इनकी, 1:1:1। तो इसका सैक्रिफाइस निकाल लें, आशा, रीना, चाहत। आज वो स्टूडेंट आई नहीं है, नहीं तो मैं प्रूफ दे देता, सलोनी की बुआ रीना जैन, वो मेरी क्लासमेट, एक प्रूफ तो दे दिया मैंने। आशा, टू बाय फाइव, 1/5। ये भी क्यों होने लगा हैंग, माइनस 1/3। मुझे बताइए 15, 6 - 5, 1/15 क्या आ गया, सैक्रिफाइस। 15, 6 - 5, 1/15 सैक्रिफाइस। 15, 3 - 5 -2/, इन तीनों का टोटल चेक कर लो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो एंट्री क्या बनेगी, चाहत टू आशा टू रीना। आइए बनाइए, एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री क्या बनेगी, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू रीना कैपिटल अकाउंट। राइट, गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी, 1.5 लाख थी, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.5 लाख इंटू 2/15, ये कितना आ गया, 30,000, 15, हाँ सॉरी 20,000, और ये कितने आ जाएंगे, एडजस्टमेंट क्या लिखूंगा, बीइंग कंपनसेशन एंट्री पास्ट। बताइए ऑनलाइन वालों, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया। और इसकी नरेशन नहीं हो सकती है, being goodwill adjusted and sacrificing ratio। हाँ लिख सकते हो बीइंग गुडविल, या लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंट्री पास, या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये भी लिख सकते हो बेटा। Yes, thank you। समझ आ गया कि नहीं आ गया। चले अब बताइए, यहां तक आपका ये वाला सवाल हो गया कि नहीं हो गया यहां तक। अब आ जाइए, बैड डेट्स अमाउंट टू 40,000। तो मैंने आपको बोला पहली एंट्री धर्म की तो बनेगी, बैड डेट्स टू डेटर। ये तो एंट्री कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, ये एंट्री तो बनेगी जर्नल में, बैड डेट्स टू डेटर। अब डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बैड डेट्स रिवैल्यूएशन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या पुरानी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट
मेंटेन था या नहीं था। आपको मैं यहां पर एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 दे रखा है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि प्रोविजन फॉर डेटर को यहां लिख देता है 2,60,000 और प्रोविजन को लिख देगा अपोजिट साइड में। तो आपको रॉ का एजेंट बनना है, आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखना है कि कहीं प्रोविजन एग्जामिनर ने लायबिलिटी साइड में तो नहीं लिख दिया। चेक करना है, कहीं पता ओ शिट यार बाहर आके देखा यार प्रोविजन, यार रवि सर तो खेल गए यार हमसे, ऐसा हो जाएगा। तो प्रोविजन को देख लेना कि कहीं अपोजिट साइड में तो नहीं है। यहां 20,000 है, 40,000 का फटका लगा था, 20,000 का फटका ये संभाल गया प्रोविजन, क्योंकि इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर थे। जो अगले 20,000 हैं वो अब रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, और प्रोविजन पुराना प्रोविजन हो जाएगा खत्म। तो आइए एक एंट्री ये पास करते हैं, पहले 2 एंट्रियां ये तो पास कर लें, ये 2 एंट्रियां ये तो पास कर लें। आइए बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सुहानी? पहली एंट्री धर्म की क्या बनेगी? चाहे धर्म की बनाओ चाहे सन्नी देओल की बनाओ, ये तो बनेगी बनेगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 40,000। बेटा कोशिश करिए कि जो एग्जामिनर के हॉट शॉट, जो मतलब जो उसे बहुत पसंदीदा है, उसकी रेसिपी है, उसके सारे सवाल मैंने कोशिश करी है इस पेपर में कंपाइल करने की। बाकी किस्मत आपकी और मेरी, क्या होता है कल जो भी है। बीइंग डेटर बिकम बैड डेट्स, ये लिख दिया। अब दूसरी एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले ही एंट्री डिस्कस कर चुका हूं आपको। यार प्रीशा अवनी कहां है? प्रीशा बंसल अवनी कहां है? अरे प्रीशा यस सर। बेटा हाँ यस सर। अवनी गुप्ता कहां है आजकल? सर पता नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितना था? 20, और बैड डेट्स में कितने आए हैं? 40। तो बाकी कहां जाएंगे लल्ले? कितना? 20,000 टू बैड डेट्स 40,000। समझ में आ गया? ईशा समझ आ गया बेटा? ख्वाहिश समझ आ गया? पुराने चैप्टर सारे रिवीजन हो गए कि नहीं हो गए? अब एक एडजस्टमेंट और भी है आपकी, ये देखिए, मुझे प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5% डेटर पे क्रिएट करना है, और मैं प्रोविजन उन्हीं पे तो क्रिएट कर सकता हूं जो जिंदा हैं। जो मर गए उसके ऊपर तो मैं कभी भी डाउट नहीं कर सकता। एक चीज बताओ, मेरे 2,60,000 के डेटर थे कि नहीं थे? इसमें से 40,000 तो मर गए ना, इन पे मैं थोड़ा शक करूंगा, इनकी तो हड्डियां गई गंगा में, ये वापस थोड़ी ना आएंगी। तो अब मैं किन पे शक करूंगा? 2,20,000 का क्या परसेंट है मेरा? 5%। तो अगर 10% 21,000 22,000 होता है तो ये कितना हो गया? ये मेरा नया प्रोविजन हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरा न्यू प्रोविजन हो गया कि नहीं हो गया? क्या अब आपके पास पुराना प्रोविजन भी कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। सर पड़ा तो था 20,000, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, पड़ा था, पर उसे कौन खा गया? बैड डेट्स खा गया। जैसे रात को घर में खीर बनी, मेरी मम्मी ने मेरे के लिए रखी, मैं रात को तुम्हें पढ़ा कर गया और यहीं सो गया सेंटर पे। मैंने सवेरे जब घर पे गया, मम्मी कह रही खीर खा ले, मैं कहा कहाँ रखी है? कह रही फ्रिज में रखी है। देखा तो खीर थी ही नहीं। मैंने पूछा कौन खा गया? मेरी बेटी बोलती है पापा मैं खा गई। है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, क्योंकि मुझे खीर पसंद है, मैं खा गई। और यहां पर ये जो 40,000 जो 20,000 रुपये आपका प्रोविजन नाच रहा था, इसे कौन खा गया? बैड डेट्स खा गया कि नहीं खा गया? हाँ जी। अरे पहले बता, बैड डेट्स का मतलब क्या? जो पैसा डूब गया, टोटल लॉस हो गया। हमने ये सोचा था कि हमारा 20,000 रुपये डूब सकता है, इसलिए हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाया है।
मैंने सोचा, तूने सोचा कि अगर मैंने सवाल गलत कर दिया तो मैं तेरे एक चांटा मारूंगा। तूने सोचा मन ही मन में भी सर एक चांटा मार देंगे मुझे, पर मैंने तुझे 4 चांटे मार दिए, तो क्या हो गया? 3 चांटे एक्स्ट्रा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? हैं? नहीं, केस नहीं करेगी ये, क्योंकि उसकी भलाई के लिए मारे गए थे चांटे ये। तो ये बता, 40,000 रुपये मेरे डूब गए ना, मुझे ये शक था कि 20,000 रुपये डूबेगा, डूब गया 40,000, तो एक्स्ट्रा सैड हो गया कि नहीं हो गया मैं 20,000 से? अच्छा इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, एक चीज बता, चल मैं तेरी बात को यहां बांधता हूं, इधर देख, मैंने एक अकाउंट बनाया, मैं तेरी इस बात का भी हल कर देता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये बैलेंस बीडी आ गया, 20,000 था कि नहीं था? जब तूने ईशा ये एंट्री पास करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, किसकी वजह से? बैड डेट्स की वजह से। तो मैंने यहां पर एंट्री करी टू बैड डेट्स, जो मैं चीज समझाना, तो 20,000 आ गए कि नहीं आ गए? अब तेरे पास बैड डेट्स में कुछ प्रोविजन में कुछ बचा है? बचा है क्या? कद्दू बचा है? कुछ ना बचा है यहां। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट के अंदर कोई बैलेंस तेरे पास नहीं है अब, और जो बाकी का था 20,000 सेट हुआ तो रिवैल्यूएशन में डाल चुकी थी, तो बैड डेट्स का तो ट्रीटमेंट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? एक बात बता, चल मैं तेरे को एक एग्जांपल और देता हूं, तेरी शादी है, अब तेरे चाचू भी आए हुए हैं, तेरी चाचियां भी आई हैं, तेरे मामे भी आए हैं, तेरी मामियां भी आई हैं। अब तूने अरेंजमेंट करके रखा कि भाई ये वाला फ्लोर पे सारे दादके वाले बैठेंगे, इस वाले फ्लोर पे सारे नानके वाले बैठेंगे। तेरा मामा अपने एक दोस्त को और ले आया कि चल भाई मेरी भांजी की शादी है, आज दिखाता हूं कितनी बढ़िया शादी कर रहे हैं मेरा साला है। अब तेरे को तो नहीं पता था कि मामा के साथ एक और मामा आ जाएगा, और वो भी तेरा मामा ही लगेगा ना। अब तू उसका बंदोबस्त करेगी कि नहीं करेगी? पड़ोसी के घर जाएगी, प्लीज एक दिन के लिए अपना जो आपका वो कमरा खाली है वो दे दो, एसी लगा हुआ है, मेरे को अपने मामा को सुलाना है, तो जो जिक्र करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो यहां पर प्रोविजन तो हो गया खत्म। तूने सोचा था 40 डूबेगा, तूने सोचा था 20 डूबेगा, 20 डूब गया से ज्यादा, तो उसके लिए पड़ोसी के पास रिवैल्यूएशन के लिए, यहां पर रिवैल्यूएशन है कि नहीं है उसके लिए? तूने रिवैल्यूएशन में डाला कि नहीं डाला? एक्स्ट्रा कमरा तैयार किया कि नहीं किया? अब समझ में आ गया? और बोल, और कहां समझना है? अब तेरे डेटर थे कितने के थे? तेरे डेटर एग्जिस्टिंग डेटर कितने के थे? 2,60,000 के डेटर थे, क्योंकि बेटा गलतियां यही होती हैं। 2,60,000 के डेटर थे। 40,000 तो बेटा तेरे जो तूने एंट्री करी थी, अब तू डेटर अकाउंट बना ले मैं तेरे डेटर अकाउंट पे बना रहा हूं। तेरे पास 2BD था कि नहीं था? 2,60,000 तूने एंट्री करी पहली, धर्म वाली और सन्नी दियोल वाली। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? ठीक है कि नहीं ठीक है? अब ये बता, तेरे पास डेटर बचे कितने के हैं? 2,000। इन्हीं पे तो शक करेगी तू। तेरे घर में 2,60,000 रुपए रखे हुए थे, 40,000 रुपए तेरी मेड उठा के ले गई, ले गई, चोरी हो गए। अब बाकी बचे कितने चोरी होने के लिए? 2,20,000। इसको देखेगी या 2,60,000 को देखेगी? 40 तो चले गए, मेड कमीनी ले गई वो। अब इसे संभालेगी, 2,20,000 को संभालेगी या 2,60,000 को रोएगी? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो तू प्रोविजन किस पे बनाएगी? अब 40 यहां से चले गए तो तुझे डर लगेगा ना कि भाई 2,20,000 भी कहीं ना चले जाएं। इस पे मुझे प्रोविजन बनाना 5%, जो आया कितना? 11,000। अब तूने प्रोविजन बनाया 11,000 का, अब तू इसमें देख रही है तेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बना हुआ था, पर ये तो हो गया था खत्म। अब तुझे बिल्कुल नए सिरे से नई जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो तू दोबारा से सैड होगी, एंट्री बनेगी। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। बेटा एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। कितना कर दूं बेटा?
अब आपको लग रहा है ये सवाल हो गया खत्म। अब हम अपने रवि सर का डायलॉग यूज करेंगे यहां पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ? अब उसकी आत्मा को शांति नहीं दोगे, नहीं तो भटकता रहेगा इधर उधर, कभी वंश के कान में घुस जाएगा, ठीक है, कभी प्रीशा के बैग में घुस जाएगा रिवैल्यूएशन और रवि नंबर काट लेगा। तो इसकी आत्मा को शांति के लिए, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो प्लीज याद रखना कि श्राद्ध चल रहे हैं, आत्मा को शांति देनी है। अब ये मत कहना कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसको एक पेपर पे लिखे कौवे को भी खिलाना है क्या? या एक रिवैल्यूएशन बना के गाय को खिलाना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के ऊपर कौवे को खिलाना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कुत्ते को खिलाना है। श्राद्धों में होता है कि नहीं होता? क्यों गुप्ता जी, तूने देखा नहीं तेरे घर वाले दादाजी का या परदादा जी का जो है, जिनका भी अब खत्म कर दिए? अच्छा, एक बार गया जी जाके तो सारे श्राद्ध एक बार में नहीं पड़ जाते हैं? हाँ, मतलब गया जी में ये कहा जाता है कि एक बार पैतृक चले गए तो एक बार में मतलब लमसम अमाउंट दे दिया। डिवेंचर लमसम में दे दिए, रीपेमेंट हो गई लमसम में, गया जाके लमसम पेमेंट हो गई, दोबारा हर साल देने की जरूरत, ड्रॉ ऑफ लॉट्स करने की जरूरत नहीं है। आइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ रहा है इधर देखो, एक 20,000 आ रहा है, एक 20,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है, और एक कितना 31 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया? ये 31 का जो लॉस आया, ये आशा, रीना, चाहत में पुरानी रेशियो में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो लास्ट एंट्री क्या बनेगी? यार ये भी तूने तरीका सही बताया, लमसम मेथड में कर लो। मैं ही आज पंडित जी से पूछूंगा, मुझे नहीं पता था ये बात। कि यहां पर भी लमसम मेथड चलता है। हाँ, यस, सुहानी एंट्रियां करी थी तूने? ईशा करी थी? यस सर, की थी। कौन से वाला रिवैल्यूएशन को बंद तो कर दिया था? अमाउंट ये नहीं था, क्योंकि तूने बैड डेट्स में कहीं गलती करी होगी, और जो गलती होती है। आशा, रीना कैपिटल, क्या कह रहे हो पार्थ गुप्ता जी? थर्टी वन को किस रेशियो में बांटूंगा? 2:2:1। अमाउंट बोलो कितना आ रहा है? 12,400 6,200। बताइए। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताइए, अब ये सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 28, डिसोल्यूशन पे आ गए। एक बार डिसोल्यूशन शुरू कराने से पहले एक बार ओवरव्यू देना चाहूंगा डिसोल्यूशन के ऊपर, पूरे का पूरा ओवरव्यू विद इन द 15 मिनट्स पूरा डिसोल्यूशन करा दूंगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें बिजनेस बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। अभी तक डिसोल्यूशन, अभी जो हम सवाल कर रहे थे वो कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हमने बोला रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके ऊपर सवाल जरूर आता है 1 मार्कर का। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्क क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू रहा, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस टर्मिनेट हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यू हुआ, पर डिसोल्यूशन के केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स और लायबिलिटी पे हुई, एसेट रियलाइज हुई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना,
यहां वहां रिवैल्यूएशन बना और यहां रियलाइजेशन बना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर का इकोनॉमिक फर्म के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बना रहा फर्म के साथ, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया, एंड हो गया। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कोई भी दो चीजों के ऊपर आपके डिफरेंस पूछा जा सकता है, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में और अकाउंट के बारे में। 4 ऑब्जेक्ट हो गए। बताइए ऑनलाइन वालों, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। उसके Yes, बाद sir. डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है? एग्रीमेंट द्वारा हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट द्वारा कि आज हमने सभी ने चाहा कि आज से हम बिजनेस बंद करेंगे, बिजनेस बंद कर देते हैं। दूसरा आया जहां पर आप गलती करते हो, मैक्सिमम गलती करते हो। मैंने पहले भी बताया कि आप 2 जगह बहुत बड़ी गलती करते हो, एक कंपलसरी डिसोल्यूशन में और एक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में। जो रीजन कंपलसरी का होगा उसे आप कोर्ट लिख दोगे और जो कोर्ट का होगा उसे आप कंपलसरी में ले जाओगे। आपको मैं एक चीज याद कराना चाहूंगा कि आप कंपलसरी याद कर लो, कोर्ट अपने आप याद हो जाएगी। कंपलसरी याद कर लो, कोर्ट अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि जो कंपलसरी में नहीं होगा वो कोर्ट के थ्रू हो जाएगा, अनलेस अनटिल कोई और मोड ना हो। ईशा मेरी बात समझ में आ रही है? प्रीशा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? जब ऑल बिकम पार्टनर, ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। उस केस में क्या होगा? आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। द सेकंड केस इज द बिजनेस आर इलीगल अनलॉफुल। जब बिजनेस इलीगल हो जाए, जब भी मैंने पीछे रिटायरमेंट का टेस्ट लिया, आपने उसके अंदर से मैंने पूछा कि बिजनेस अनलॉफुल हो गया और सबने लिख दिया बाई कोच बाई कोच बाई कोच बाई कोच, क्योंकि एक पागल ने दूसरे की नकल मारी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। सब ने बाई कोट लिख दिया, क्योंकि एमसीक्यू की नकल मारना ज्यादा आसान होता है, पर थोड़ा सा खोपड़ा लगा लिया करो। तो 2 ही केस में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है, व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट और व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस आर अनलॉफुल। अब आपके दिमाग में फिर एक ख्याल आएगा कि सर जब हमने फंडामेंटल पढ़ा था उसके अंदर पार्टनरशिप का जो अगर अनलॉफुल है तो वो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती, तो ये बिजनेस डिसोल्यूशन ये बिजनेस चला कैसे रहते? अनलॉफुल बिजनेस तो पार्टनरशिप क्रिएट ही नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप की बेसिक फीचर होती है कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग और दूसरा लॉफुल बिजनेस। होती थी कि नहीं होती? तो सर ये क्लॉज कैसे आ गई भाई? इसके बारे में एनसीईआरटी में एक लिखा गया बात कि अगर मान लीजिए हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और हमारी किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाती है और हमारा पार्टनर जो है उस कंट्री से बिलोंग करता है, तो जिस कंट्री से वॉर हुई वो हमारी एनिमी कंट्री हो गई कि नहीं हो गई? वो हमारी एनिमी कंट्री हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर एनिमी कंट्री, हमारा पार्टनर कोई एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एनिमी कंट्री के पार्टनर को रिटायर कर दो और तुम खुद बिजनेस को कंटिन्यू करो। लॉ ये कहता है, मैं नहीं कहता, लॉ ये कहता है कि आपको बिजनेस को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब आ जाओ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कहां पर कोर्ट हस्तक्षेप करती है? दैट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। एक डिफरेंस ये भी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कोर्ट इंटरवेंट नहीं करती, बट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोर्ट इंटरवेंट कर सकती है। एक डिफरेंस ये भी आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, थ्योरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है नवम गोयल? Yes, sir. अब कोर्ट कब अपनी टांग अड़ा सकती है? जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, इनसेन, पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए। व्हेन अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड या इनसेन। या कब हो सकती है? व्हेन पार्टनर या कोर्ट को यह लगे कि इनका डिसोल्यूशन करना रीजनेबल है, क्योंकि अब फर्म प्रॉफिट में नहीं आ सकती। तीसरा, अगर पार्टनर अपनी ड्यूटीज के लिए अपनी मिसकंडक्ट कर ले, मिसकंडक्ट मतलब कोई ऐसा काम करे जिससे फर्म को नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए हम सभी पार्टनर हैं, हमने एक गवर्नमेंट का टेंडर भरा और हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म थी,
उसकी जो एमडी थी वो तनिष चावला की बेस्ट फ्रेंड थी। इसने क्या करा, पट्टे ने जाके हमारी कोटेशन बता दी उसको। तो कोर्ट कहता है इससे पहले कि हम इसे मारें, कोर्ट कहता है इनका डिसोल्यूशन कर दो, नहीं तो बाकी सारे इसका कत्ल कर देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर कोई पार्टनर ऐसा कोई काम करता है जो कि मिस कंडक्ट करता है बिजनेस का, कोई ऐसा कार्य करता है जो शर्मनाक है जो इसकी शक्ल दिख रही है, जो ये कहीं उसमें ना आ जाए, क्या कहते हैं अपना, वो कौन सा होता है यार, एक सीरियल आता ना, इस भोली भाली शक्ल के पीछे था इतना बड़ा, वो क्या था उस सीरियल का नाम है, क्राइम पेट्रोल, या एक और भी तो था ना, सावधान इंडिया। एक वो भी आता था दाढ़ी वाला आता था, सावधान हो जाइए, ये जितना शरीफ लगता है ये उतना शरीफ नहीं है इस दरिंदे के पीछे जाग जाओ। तो मतलब है, सोना है तो जाग जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा काम कर दे जिससे हमारी फर्म को नुकसान हो जाए, तो उस केस में कोर्ट वाला डिसोल्यूशन होगा। नहीं तो क्या होगा, कोर्ट डिसोल्यूशन नहीं करती तो हम इसका भोग डाल देते मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मेजर बातें थी। अब यहां पर एक बात और बताऊंगा, अगर आपको सवाल आता है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है, आंसर इज यस, हो सकता है। अगर इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम डिसोल्यूशन कर देंगे, तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इफ द क्वेश्चन, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि डेथ के केस में डिसॉल्व हो सकती है, तो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात, बाकी जो चीजें आपको पता है, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा, पार्टनर लोन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। लोन बाय पार्टनर इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, लोन टू पार्टनर इज द एसेट ऑफ द फर्म। बोथ आर सेटल्ड इन कैश, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको रियलाइजेशन में आपको डिसोल्यूशन में अकाउंट की जो सेटलमेंट होती है वो 4 अकाउंट बनाने होते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर और कैश और बैंक अकाउंट। इफ द, अगर आपको सवाल आता है 1 नंबर के सवाल में कि लोन टू पार्टनर है तो आपको किससे सेटल करना है, कैश से, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आइए अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। राधा मुद्दित आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द ratio 3:2. The firm was dissolved on 31st March 19, pass the necessary journal entry following transaction after various, जो हम ट्रांसफर की एंट्री है, रियलाइजेशन टू एसेट और लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, ये एंट्री हम कर चुके थे, यहां लिखा है। आ गई बात समझ में? आपको जो सवाल पिछले 5 साल से सवाल आ रहा है, जर्नल पे आ रहा है, ज्यादातर जर्नल पे आता है, लेजर बनाने इसमें कम आते हैं, तो हम उसी प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं। अ क्रेडिटर ऑफ 70,000 एक्सेप्ट फर्नीचर वैल्यू 1,50,000, 70,000 का क्रेडिटर था, उसे 1.5 लाख का फर्नीचर दे दिया, उसे बोला भाई एक काम कर, ये फर्नीचर है ले जा और बाकी पैसे दे जा। तो बताइए वो बाकी पैसे कितने देगा? 80,000 देगा। अगर नहीं भी लिखा होता तो हम 80,000 निकाल लेते, नहीं निकाल लेते? तो जो वो एसेट टेक ओवर करके ले गया उसकी तो एंट्री नहीं होगी, जो एसेट टेक ओवर करके गया उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, तो उसका इफेक्ट होगा नो एंट्री। आपको 80,000 रुपए फर्म को दे दिया उसने, बिजनेस के पास कैश आ गया, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब सभी एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं तो उनका सिर्फ एक नाम होता है, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, लिखिए अपनी कॉपी में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दृष्टि, हार्दिक, कृष, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ जी। मानवी समझ आ रहा है बेटा? मानवी, Yes, sir. Yes, sir. दूसरी एंट्री बैंक लोन,
फिर द आउटसाइड लायबिलिटी 90,000 का था सेटल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 9,000, यानी कि 90,000 के बदले में 99 दिए कि नहीं दिए मैंने? यार यहां पर शायद वर्ड ये आना चाहिए था, शायद 99। ये होगा बैंक लोन 90,000 सेटल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 99, राइट। तो आपका आंसर देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाँ बोलो प्रीशा। 9,000 सही नहीं था, लेकिन अलॉन्ग विद मतलब उसके साथ। बेटा दोनों ही सही हैं। अगर मैं यहाँ 9,000 हटा भी देता हूँ तब भी सही है। अगर यहाँ 99 करता हूँ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 9,000, ये भी सही है। दोनों एंट्री बता रहा हूँ, इधर देखिए आप, ये देखिए आपको मैं एंट्री सिखा रहा हूँ। मैं बैंक लोन आउटसाइड लायबिलिटी थी, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी थी कि नहीं थी? अगर आप नॉर्मल एंट्री करते हो, आप पेमेंट कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में, आपने कितना ट्रांसफर किया था बेटा? 99 नहीं, रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर किया था तो आपने 90 ट्रांसफर किया था, नहीं किया था? क्योंकि वो बुक वैल्यू तो 90 थी ना। वो कौन है भाई? एक चीज बताओ, मैंने बोला ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। उस टाइम बुक वैल्यू कितनी थी? 90 थी कि नहीं थी? आपने बैंक से या कैश में कितनी पेमेंट कर दी? 99। 9,000 का घाटा हो गया। अब जीना मरना यहां किसके साथ है? तो डिफरेंस कहां आ जाएगा? तो अगर मैं इसकी एक एंट्री बनाऊं तो क्या बन जाएगी? क्या करा वंश गुप्ता जी आपने? एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए ऑनलाइन वालों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड बाय मुदित। मुदित ने पे करे पर बॉर्न किसी का नहीं पता, तो जब बाय डिफॉल्ट बॉर्न कौन करेगा? फर्म करेगी। अब फर्म मुदित को पैसे देगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल। 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 संभव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? आइए, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन पार्टनर कैपिटल में डेबिट होता है। लॉस पार्टनर में डेबिट होता है कि नहीं होता? तो एंट्री क्या बनेगी? राधा कैपिटल मुदित कैपिटल टू रियलाइजेशन। नहीं नहीं, पेड बाय किसने किया? पेड फर्म ने पे थोड़ा किया, मुदित ने पे किया ना। अरे गुरुजी मैं पहले ये तो कर, तू पहले ही आगे भाग रहा है। बारात तेरी पीछे है, तू घोड़ी लेके आगे भाग रहा है जल्दी ऐसे कि फटाफट वरमाला पहन लूं मैं। हार्दिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब आ जाओ, ये एंट्री समझाएंगे हम आपको। इस एंट्री के साथ छठी एंट्री, इस एंट्री में 2 एंट्रियों को आपको मैं मजा दूंगा भी। आपको यहां पर 3 एंट्रियां आपको बताऊंगा। यहां पर धासु एंट्री। सबसे पहले इस एंट्री को डिस्कस करेंगे, फिर एक एंट्री और बताऊंगा, अभी ही मेरे दिमाग में आई, उसके ऊपर भी सवाल बहुत आता है। पहले इसको पढ़ते हैं। अ लायबिलिटी अंडर सूट, मतलब हम पे केस चल रहा था डैमेजेस का, जो कि इंक्लूड था क्रेडिटर में। कोर्ट ने निर्णय दिया कि उन लल्लों को तुम 32,000 रुपए दे दो, जबकि हमारी बुक्स में कितना प्रोवाइड था उनको? 13,000 था। और टोटल क्रेडिटर जो थे वो मेरे कितने के थे?
50,000 के। अब जरा यहां पे बात को समझो, इधर देखो, सभी बच्चे देखेंगे बेटा मेरे 50,000 के क्रेडिटर थे कि नहीं थे? इसमें जो 13,000 के क्रेडिटर थे उन पे केस चल रहा था नहीं चल रहा था? केस चल रहा था नहीं चल रहा था? कोर्ट में केस चल रहा था क्रेडिटर का 13,000 का। कोर्ट ने यह सेटल करा कि तुम इनको गधों को कितने पैसे दे दो? 32 दे दो। ये किसने बोला? कोर्ट ने बोला। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 32 हो गया कि नहीं हो गया बताओ? सुहानी ये समझ आई एंट्री की थी? ये नहीं ना? ईशा नहीं, प्रीशा, Yes, sir. हार्दिक Yes, sir. की थी एंट्री? नवम, अंश यस सर। अभी चेक करो। Yes, sir. अब आ जाओ। अब डिसोल्यूशन के केस में जो नया परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, एक बार फिर पूरे का पूरा याद दिलाना चाहूंगा। जो आपका एक मैंने रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का टेस्ट लिया था उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर ली है। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले एसेट के बारे में एक बार रिकॉल करा रहा हूं आपको। एसेट के बारे में टेंजिबल एसेट्स और अगर कोई डिसोल्यूशन के टाइम में टेंजिबल एसेट्स है, अगर वो रिलाइज हो गई यानी कि बेच दी, तो इसका मतलब उसकी रिलाइज हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि सोल्ड कर दी, या पार्टनर टेकन ओवर, या नो इंफॉर्मेशन अबाउट रियलाइज्ड और नॉट, राइट? सिचुएशन इज अगर सोल्ड हो गई तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो ड्राइंग हो गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपको किसी भी अंडरलाइन द वर्ड टेंजिबल एसेट्स के बारे में सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है कि ये रियलाइज हुई या नहीं हुई, कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया या नहीं लेके गया, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे? इट एज्यूम दैट द टेंजिबल एसेट्स रियलाइज्ड एट देयर बुक वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर इसके बारे में अगर इसके बारे में आपको सोल्ड दिया है तो नो प्रॉब्लम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर आपको नो इंफॉर्मेशन है तो भी नो प्रॉब्लम, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम। यानी कि सिंपल सी बात, सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर आपको वैल्यू नहीं दी गई है कि ये रियलाइज हुई या नहीं हुई या पार्टनर टेक ओवर कर गया, तो आपकी उसकी बुक वैल्यू लेंगे, अदरवाइज इंटेंजिबल के केस में तो कुछ करेंगे नहीं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पर अगर रियलाइज हुई है तो करेंगे। रियलाइज सोल्ड हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोल्ड हो गई तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू रियलाइजेशन। पर यहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी तरह लायबिलिटी के ऊपर भी है। लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा कि ये पे हुई या नहीं है, तो ईमानदारी क्या कहती है कि
कि हाथ जोड़कर अगर हम ईमानदार हैं उसे दे देंगे उसकी बुक वैल्यू पे। आइए यहां पर इस सवाल को देखिए, आपके 50,000 के क्रेडिटर से लायबिलिटी थी, ये सिर्फ 13,000 के थे, तो बाकी के रिमेनिंग क्रेडिटर कितने के रह गए? सुहानी मुझे बता। 37 के रिमेनिंग रह गए कि नहीं रह गए? यस और नो? क्या इसके बारे में सवाल में कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। तो हाथ जोड़ के पे कर देंगे, हाथ जोड़ के पे कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? गुप्ता जी करी थी ये? क्यों? समझ में आ गया? अब तेरी सही थी। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? अगर हम बनाना चाहें तो रियलाइजेशन टू बैंक 69 से एक क्लब एंट्री बन सकती है नहीं बन सकती? बताओ सुहानी, ये भी करी थी, अभी ये नहीं हुई थी ना एंट्री? ईशा क्या कह रहे हो आप? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? अब हर मेहर समझ आ गया? ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब ये आ जाओ। राधा हैड गिवन a loan 18,000 टू द फर्म विच वाज पेड टू हिम। सर वैसे ना यहाँ ना गलत हो गई, राधा लड़का कैसे हो गया? ये हिम कैसे हो गया? यहाँ हर नहीं होना चाहिए, पर मैं कहता हूं यहाँ हिम भी सही है। उसका नाम था राधा मोहन है, राधा मोहन हो सकता है नाम। चलो हम यहाँ पे चलो अपनी अकाउंट में कुछ भी होता है क्योंकि फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइस, सबसे पहली अकाउंट लिमिटेशन है कि नहीं है? है? हाँ लिमिटेशन है। तो बताइए, टू द फर्म, फर्म को दे रखा था, पेड कर दिया, एंट्री क्या होगी? राधा लोन टू बैंक। ये लायबिलिटी है कि नहीं है? अब मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं इसके अंदर, अभी दो चीजें जो और इंपॉर्टेंट बतानी है। एक तो ये थी। अब आइए डिसोल्यूशन में जो थोड़े से मजे और लिए जाते हैं। जरा ऑनलाइन वालों जरा ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं चीज कराने जा रहा हूं जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक बैलेंस शीट है। आपकी बैलेंस शीट में डिसोल्यूशन केस में क्रेडिटर दे रखे हैं 50,000 के, और ये बैलेंस शीट बनी थी 31/3/22 को। क्वेश्चन में लिखा था अमाउंट पेड टू क्रेडिटर आफ्टर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ऑन 30/4/22। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ क्रेडिटर को हमारी डिसोल्यूशन जो हुई, डेट ऑफ डिसोल्यूशन कब की हुई? डीओडी। एक 4/22 को मेरी डिसोल्यूशन हो गई। मुझे क्रेडिटर को वंश कब पेमेंट करनी थी? 30/4/22 को। यानी कि उन्हें एक महीना पहले अब पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम्हें 30/4 को पैसे मिलने थे, हमारा धंधा हो गया बंद, यार कुछ तो डिस्काउंट दे दो। एक महीना प्रायर पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही? एक महीना पहले प्रायर पेमेंट मिल रही है तो तुम मुझे डिस्काउंट दे दोगे? वो कह रहे हैं ले लो सर 6% पर एनम के हिसाब से। तो बताइए डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 6%। कितने महीने पहले पेमेंट मिल रही है उन्हें? 1/12। कितना हो गया?
तो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो यहां पर टू बैंक कितना लिखूंगा 49। बताइए प्रीशा बंसल, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ये बात समझ आ गई? अंश, नवम गोयल, मानवी, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं यहां पर थोड़े से मजे ले लूं, थोड़े से और मजे ले लूं और तुम्हारी आंखों में मिर्चे डाल दूं, क्योंकि वहां पर दिखेगा नहीं, वहां पर दिखेगा नहीं। मैंने क्या करा, डिस्काउंट ले लो 6% पर एनम वर्ड नहीं दिया। आपको याद है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किया था, इफ द पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन तो वाई 1/12 एक छोटा सा वन नजर नहीं आएगा। ये छोटी सी चीज वहां पर नजर नहीं आएगी। तो आपका यहां पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सीधा कितना हो जाएगा 3000। तो आप कितनी पेमेंट करोगे 47 की। ध्यान रखना ये पर एनम, हर जगह पर एनम। मेरी प्रीशा बंसल, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. क्रिश, संभव गुप्ता, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ये डेटर पे भी लागू हो सकता है, ये क्रेडिटर पे भी लागू हो सकता है। हम डिस्काउंट अलाउ भी कर सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ तो पेमेंट कम जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, ये बात पर एनम का भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई टेंशन? हाँ जी, ऑनलाइन वालों कोई टेंशन? सर हाँ जी सर अभी जो आपने बताया एक बार रिपीट कर दो। बेटा, Last मैंने वाला। अभी 2 मिनट पहले ये डिस्कस किया कि यहाँ से पर एनम वर्ड हटा दूं। तो पर एनम आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किया था, जब व्हेन द पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट फॉर द होल पीरियड। वहां पर आप पीरियड को कंसीडर नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको पूरा डिस्काउंट 50,000 पे 6% पूरा निकालोगे। और अगर यहाँ पे पर एनम लिख दिया तो पीरियड के हिसाब से निकालोगे। हर मेहर समझ आ गया कि Okay, नहीं आया? दूसरी बात, आ जाओ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ये भी करा रहा हूं मैं आपको। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एक आपका बिल था 5,000 रुपए का। बिल ले लो या बीआर ले लो 5,000 का, जो आपने डिस्काउंट कराया था बैंक से। द बिल वाज डिसऑनर। 60% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बताओ, पूरी की पूरी डिसोल्यूशन रिवाइज करा दी कि नहीं करा दी? मेन बातें हैं। अब आप देखिए, आपने 11th में सर पढ़ा नहीं था, मैं आपको बताता हूं। 11th के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर के 3 केस होते थे। व्हेन बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन बिल आर डिसऑनर, नहीं सॉरी, व्हेन बिल द रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल एंडोर्स या बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फिर हमने उसके अंदर डिसऑनर केस में पढ़ा, व्हेन बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन द केस ऑफ डिसऑनर बैंक डिस्काउंटेड फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक और बिल डिसऑनर हो गया। तो ये वाला मेरा केस है कि नहीं है? जब मैंने बिल डिस्काउंट कराया था तो मैंने जनरल एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो पहले डेटर बना बीआर, अब बीआर बन जाएगा फिर डेटर। तो आप डेटर को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? और बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेता है कि भाई मैं तुझे डिस्काउंट पे तो बिल दे रहा हूं, कल को अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे से ले लूंगा। यस और नो बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, यस सर। होता है कि नहीं Yes, होता? sir. तो जब बिल डिसऑनर हुआ तो आप नॉर्मल एंट्री क्या बनाते थे? आप नॉर्मल एंट्री बनाते थे डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बनाते थे नहीं बनाते थे? वंश बनाते थे। पर अब यहां पर डेटर का नया नाम क्या हो चुका है?
फिर जीना मरना किसके साथ, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब बिल डिसऑनर हुआ डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो ये एंट्री भैया बैंक तो पैसे ले लेगा ना, ये थोड़ा कि तुम धंधा बंद कर दोगे तो बैंक तुम्हें छोड़ देगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी। प्रीशा बंसल, ये एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई नवम गोयल? यस सर। रुक Yes, तो sir. जा अंकल, पहले बैंक तेरी बजाएगा कि नहीं बजाएगा? अब तू किसकी बजाएगा, डेटर की? तू उसके आगे छाती पीटेगा, अबे भूतनी के तरह बिल डिसऑनर हो गया, मैं मर गया, गाली देगा नहीं देगा उसे तू ऐसे? बहुत सारी देगा और भूंडी भूंडी देगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसके बाद उसने तुझे कितने पैसे दे दिए, 3,000 रुपए दे दिए। अब ये पैसे किससे मिले, डेटर से मिले। तेरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का नया नाम क्या हो चुका है, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, यार बात नहीं करो पार्थ गुप्ता जी, बताइए ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? नाउ डिसोल्यूशन इज ओवर। डिसोल्यूशन की एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, यस सर। कंबाइंड मत करना, अलग अलग करना, ट्रांसपेरेंसी दिखा, पहले बैंक लेगा फिर तू उससे लेगा। नरेशन Sir? कैसे लिखेगा इसकी, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, नरेशन कैसे लिखेगा? अबे दोनों, अगर हाँ अगर तूने 2,000 से एंट्री करी, नरेशन क्या लिखेगा कि सर बीवी गई थी वापस आ गई, आधी वापस आ गई, मेरे गहने लेके गई थी आधी वापस आ गई। पहले जाने तो दे उसे, पहले वो जाएगी फिर तू अपना टीका कराने जाएगा, लेकर आएगा, प्रॉपर एंट्री कर। हाँ बोलो प्रीशा। सर इसमें बिल रिसीवेबल का कोई और केस हो सकता है, मतलब 4 केसेस थे ना? बेटा नहीं, और नहीं आता इसमें प्रीशा। ओके सर। एंड वो तू कह रही है एंडोर्समेंट फंडोर्समेंट, भाई इतना मारना है ना तो Endorse- 12वीं के बच्चे मतलब एक वो भी तो था कि बैंक वो नोटिस। नोटिंग चार्जेस। हाँ। अरे छोड़ यार, इतनी मत मारो इतना ही आता है मैक्सिमम प्रीशा, अभी तक तो Okay. इतना ही आया यार, आता है और आएगा। टीएस में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है ना यार, अरे जो भी है एनसीईआरटी में भी है, हमारे असाइनमेंट में भी है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो डिसोल्यूशन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आइए आगे, अब ये क्वेश्चन और करते हैं जरा। क्या थक गए हो? कल करें क्लास, नहीं तो शेयर वाला करा दूं? सर एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन करवा दो, फिर करवा देना शेयर वाला। चलो फिर एक बैठो, बार पहले ये वाला करवा दो। करवा देते हैं। एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लें या कंटिन्यू कर रहे हैं? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं हम। ओके सर।